हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने रीजनिंग पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं। जैसा कि मैं रीजनिंग के काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा घर से बाहर था दोस्तों, इस कारण से, लेकिन फिर भी मैं अपनी MCQ सीरीज लेकर के आपके सामने डेली उपस्थित होता था। आज से हम अपन डेली रीजनिंग और MPGK के बारे में देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों एनालॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एनालॉजी यानी कि सदृश परीक्षण के बारे में कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां आपको हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, संस्कृत, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको रीजनिंग भी लगेगी, मैथ्स भी लगेगी, इंग्लिश भी लगेगी, ऑल सब्जेक्ट्स लॉजिक लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड पे चैप्टर होता है। इसमें आपका कुल मिला के एक एक्सरसाइज होगी कि आपको कितना जीके के बारे में ज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और पेपर में बहुत पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, इतना अच्छा टॉपिक है ये क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट, जैसे आपको दे देगा ऑप्शन कि जिस प्रकार गाय का संबंध स्तनधारी से है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाय का संबंध स्तनधारी से है उसी प्रकार सांप का संबंध है। 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर ए सरीसृप, ऑप्शन नंबर 2 मानव, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा आपको उभयचर। तो ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो जब आपको पता होना चाहिए कि सांप किस श्रेणी में आता है तभी तो आप आंसर करोगे, अदरवाइज कैसे कर पाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दे देता है, जैसे खेल दे देता है और देश दे देता है। जैसे आपको दे देगा कि जैसे बांग्लादेश का संबंध टका से है, तो आप बताइए भारत का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए भारत का रुपया है। एक क्वेश्चन दे देता है राजधानी से, जैसा आपको दे देगा कि अमेरिका की राजधानी, जिस प्रकार अमेरिका का संबंध वॉशिंगटन डीसी से है, उसी प्रकार आप बताइए कि नेपाल का संबंध किससे होगा, तो आप बताओगे ढाका से। तो इस तरह आपको ये चीजें पता होने चाहिए। और इसमें क्या करता है दोस्तों, इसमें देखिए दूसरा टाइप का जो प्रश्न आता है, यहां पे दे देता है A अनुपाते B और यहाँ पे समानुपात का चिन्ह देता है दोस्तों, और देता है C अनुपाते D। इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। और तो मैं आपको बता दूं, हमेशा A का संबंध B से ये वाला दे देगा और ये, और पूछ लेगा इसका इससे संबंध, या तो इसका गायब कर देगा और इससे, तो इनका आपस में इंटरचेंज करता रहता है। तो ये आपको हम 2 प्रकार के प्रश्न इसमें देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, कहा जाए तो बहुत ईजी भी है और बहुत टफ भी है। तो मैं आपको बता दूं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा, सर लगाइए। तो कुछ रूल्स देख लीजिए, कुछ नियम। वैसे मैं तो आपको सभी नियम बता दिए कि इसमें आपको जीके के सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जैसे देखिए आपके सामने दिया होगा उपकरण और माप। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके सामने उपकरण और माप शो हो रहे होंगे। उसमें क्या दिया है, जैसे देखिए अमीटर, तो अमीटर से क्या मापते हैं, आप बताओ कि विद्युत धारा मापते हैं दोस्तों। उसी तरह देखिए ऑडीमीटर, ऑडीमीटर से क्या मापते हैं, गति मापते हैं। देन आगे दिया है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर मापते हैं। और थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मापते हैं, तापमान। तो ये सभी को पता है। उसी तरह देखिए एग्जाम्पल में एक प्रश्न दिया हुआ है, तो प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार वोल्टमीटर किससे संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर में किस से संबंधित, तो आप बताओ विभवांतर, तो विभवांतर, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। विभवांतर वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसी तरह आपके सामने अलग अलग प्रश्न दे देते हैं। अब देखिए आपके सामने अगला स्लाइड शो हो रहा होगा, सर लगा दीजिए। तो देखिए जैसे मात्रा और इकाई, मात्रा और इकाई से संबंधित दे देता है, जैसे हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर किसका मात्रक है, आप बोलोगे पावर का। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या है, न्यूटन, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक की बात कर रहा है, आप देखो मीटर। कार्य का क्या है, जूल। अब उसी तरह देखिए अध्ययन और विषय से संबंधित कुछ चीजें दे देता है, जैसे देखिए सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भाई समाज का किया जाता है। दूसरा देखिए कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में किसका, मानव के हृदय के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा दिया है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में गुर्दा यानी कि किडनी का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी में किसका, तो भूकंप में। तो इस तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए। अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अगले स्लाइड में देखिए उत्पादक और उत्पाद दे देता है, जैसे कवि, कविता। जी हाँ दोस्तों, कवि क्या उत्पाद करता है, कविता उत्पाद करता है, ये नॉर्मल सभी को पता होना चाहिए। दूसरा दर्जी,
दर्जी किससे संबंधित है? भाई दर्जी कपड़े से संबंधित है। तो बेसिक आपको आज तक जितना पढ़े हो अदर सब्जेक्ट, उन सारे के बारे में आपको पूरा ज्ञान लगा देना इस चैप्टर पे। आगे देखिए अध्यापक क्या कार्य करता है? अध्यापन का कार्य करता है। उसी तरह देखिए कसाई, तो कसाई मांस काटने का कार्य करता है। आगे देखिए दिया हुआ है खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान, तो खेल और खेले जाने वाले स्थान, तो देखिए बैडमिंटन, भाई बैडमिंटन जहां खेला जाता है उसके पिच को क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे कोर्ट कहा जाता है। आगे देखिए स्केटिंग कहां किया जाता है? तो रिंग में किया जाता है। आगे देखिए रेसिंग कहां होती है? ट्रैक में होती है। आगे देखिए क्रिकेट, तो भाई क्रिकेट तो पिच में खेला जाता है, सभी को पता होगा 24 गज की पिच। आगे धावक रनिंग कहां करते हैं? स्टेडियम में करते हैं। तो ये सारी चीजें कम से कम आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न देखिए आपके सामने एक तरह से एक प्रश्न आपके सामने उपस्थित होंगे। तो पहला देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, सर लगाइए पहला प्रश्न। तो देखिए जिस प्रकार सुनार का संबंध सोना से है, जिस प्रकार सुनार का संबंध सोना से है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे है? उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आरी, ऑप्शन नंबर बी हथौड़ा, ऑप्शन नंबर सी जो है गहना, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखिए बहुत अच्छा है। जैसे सुनार का संबंध सोना से है, तो भाई सुनार जो होता है सोना पे कार्य करता है। तो उसी प्रकार जो लोहार है, तो लोहार किस पे काम करेगा? लोहा पे काम करेगा, हथौड़ा नहीं होगा, क्योंकि हथौड़ा तो देखिए लोहार भी यूज करता है, बढ़ई भी यूज करता है। तो लोहार किसका यूज करता है? लोहा का, लोहा से बना है लोहार। तो बहुत जी है, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन, ना कोई ट्रिक, ना कोई फार्मूला, ना कुछ। आपने जितना पढ़ा, जितना आपको समाज के बारे में ज्ञान है वही, इसलिए छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए अगला प्रश्न, सर अगला प्रश्न लगा दीजिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध, देखिए प्रश्न में शो हो रहा होगा आपके सामने, उसी प्रकार सुरीला का संबंध किससे है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए याद, ऑप्शन नंबर बी आवाज, ऑप्शन नंबर सी बोलना, ऑप्शन नंबर डी जीभ। जल्दी से बताइए। तो सही आंसर देखिए दोस्तों सुरीला का संबंध किससे होगा दोस्तों? आवाज से। जिस प्रकार स्वादिष्ट मतलब स्वाद से पता चलता है, उसी प्रकार सुरीला, भाई बोलते हैं ना क्या सुरीली आवाज है, तो आवाज का संबंध किससे है? आप बोलोगे सुरीला तो आवाज को कहेंगे, बोलना को थोड़ी बोलेंगे भाई वो अच्छा सुरीला बोलता है, बोलने को नहीं कहते, हमेशा आवाज को कहते हैं कि उसकी आवाज अच्छी सुरीली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सर लगा दीजिए अगला प्रश्न नंबर 3, रविवार का शुक्रवार के साथ। जी हाँ दोस्तों, किसका? रविवार का। देखिए यह पूरा बात की जाए तो थ्योरिकल सब्जेक्ट है। रविवार का संबंध अगर बात करें तो रविवार का संबंध किससे है? तो आप देखोगे शुक्रवार से। तो आगे आपके सामने क्या दिया हुआ है? आगे आपको बताना है क्या दिया है? तो आपको बताना है बुधवार। यहां पे लिख देते हैं बुधवार। जी हां दोस्तों, बुधवार का संबंध आपको बताना है। तो देखिए भाई रविवार कितना 2 पीछे गया है, भाई 2 पीछे गया होगा तो शनिवार और शुक्रवार। तो हम क्या करेंगे? बुधवार से 2 पीछे जाएंगे, तो बुधवार 1 पीछे जाइए मंगलवार और दूसरा पीछे जाइए सोमवार, तो क्या होगा? सोमवार। बहुत इजी दोस्तों, बहुत इजी। देखिए रीजनिंग का लॉजिक लगा इसमें। तो मैंने पहले ही बोला कि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट लग जाएंगे, देखते चलिए क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होंगे सारे सब्जेक्ट आपके लग जाएंगे। तो ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सोमवार। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने, जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, बिजली का संबंध तार से है, तो आपसे पूछा है कि पानी का संबंध किससे है। इसे इस तरह भी पेपर में लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, बिजली, पूरा सेंटेंस ना लिख के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बिजली तार, यहां पे पानी क्वेश्चन मार्क, पानी लिख के क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए बोतल, ऑप्शन नंबर बी जग, ऑप्शन नंबर सी नदी, ऑप्शन नंबर डी पाइप। तो आप बताओगे इसका सही आंसर जो होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे होंगे, तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी पाइप। क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पाइप। अब आपके मन में आ रहा होगा पाइप क्यों? क्योंकि देखिए जिस प्रकार बिजली तार में प्रवाहित होती है, उसी प्रकार पानी पाइप में प्रवाहित होता है, उसी प्रकार पानी पाइप में प्रवाहित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ एक बात और दोस्तों,
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये सारे प्रश्नों के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल रीजनिंग के, हमने जितने एमसीक्यू करवाए हैं सारे एमसीक्यू, और वहां पे डेली जो क्वेश्चंस है, डेली आपको करंट अफेयर्स भी वहां पे मिलता रहेगा, तो आप जाकर के वहां से ज्वाइन कर सकते हैं A3 अकेडमी को। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने। जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है उसी प्रकार क्रूरता का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, दया का संबंध सद्गुण से है तो आपको बताना है क्रूरता का संबंध किससे है। आपको बताना है क्रूरता का संबंध किससे है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, ऑप्शन नंबर ए अवगुण, ऑप्शन नंबर बी दुश्मनी, ऑप्शन नंबर सी कृपालुता, ऑप्शन नंबर डी आवेग। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। मैं बताऊं इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगता, तो मैं लॉजिक को आपको क्या बताऊं, केवल आपके सारे सब्जेक्ट्स में आपको एक बार तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करने हैं, इसलिए एक ही पार्ट में से लेकर के आएंगे। तो देखिए, आप बताओ कि दया का संबंध सद्गुण से है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर सद्गुण होगा उसी को दया आएगी। तो उसी प्रकार क्रूरता क्या है दोस्तों? एक अवगुण है। क्रूरता एक अवगुण है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, शराब अंगूर, शराब अनुपाते अंगूर समानुपाते विस्की, मतलब कि देखिए हमने क्या बोला था, पहले ही बताया कि जो आपके सामने ए होगा, बी, उसके बाद सी और डी, तो एक इसका संबंध इससे होगा या इसका संबंध इससे होगा, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार इसका संबंध इससे होगा या इसका संबंध इससे होगा। तो देखिए सीधे सीधे शराब अंगूर, लॉजिक लगाना कि भाई शराब बनती है किससे? अंगूर से। शराब बनती है अंगूर से, ट्राई मत करिएगा। तो उसी प्रकार विस्की, विस्की किससे बनती है? जल्दी से बताइए। सेब से बनती है, संतरा से बनती है, आलू से बनती है या जई से बनती है? तो दोस्तों जई यानी कि जौ या जई से बनती है, तो इसका सही आंसर होगा जई। आप चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, देखिए पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा दिया हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए जल्दी से लॉजिक देखिए इसमें क्या लगा है। प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 जो दिया, पृथ्वी सूर्य अनुपाते दिया हुआ समानुपाते चंद्रमा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पृथ्वी मतलब की अगर बात की जाए तो पृथ्वी अनुपाते क्या दिया है? सूर्य। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी अनुपाते दिया हुआ है सूर्य, और समानुपात में फिर क्या दिया हुआ है? चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, समानुपात में दिया हुआ है चंद्रमा। और आपको बताना है यहाँ पे ये है, आपको बताना है आगे क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी जो है वह सूर्य का परिक्रमा करती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। सभी को पता होगा, ये जीके का प्रश्न है, बताया ना, ज्योग्राफी आ गई ना। देखिए पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, तो उसी प्रकार चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? आप बोलोगे सर चंद्रमा तो परिक्रमा करता है पृथ्वी की, तो सही आंसर होगा पृथ्वी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने बोला ना सारे सब्जेक्ट मतलब जितना आपने पढ़ा है सभी लग जाने वाले हैं, पूरा ज्ञान यहीं पे लग जाएगा। तो रिवीजन भी होता है आपका। देखिए इसमें आप जितना ज्यादा लगाएंगे क्वेश्चंस, इसलिए कहता हूं कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए कि वहां मैं आपको 200, 300, 400 क्वेश्चंस दे दूंगा। अगर मैं एक ही तरीके के 300-400 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बोरिंग लगेगा, आप स्किप करोगे, आपको मजा भी नहीं आने वाला। तो आप खुद से सॉल्व करिएगा, वहां आप जाइएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं पूरे 250-300 क्वेश्चन केवल इस टॉपिक के दे दूंगा। यहाँ पे आपको 20 से 25 प्रश्न ही मैं कराऊंगा, जो कि आप समझ जाओगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने रहा, प्रश्न नंबर 8। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। नेफ्रोलॉजी गुर्दा, आगे बताना है आपका। नेफ्रोलॉजी गुर्दा, फिर समानुपाती के बाद दिया हुआ है आपको क्वेश्चन मार्क, फिर हृदय। तो आपको बताना है ए का बी से संबंध और सी का डी से संबंध। तो यहां पे ए बी तो दिया है, सी नहीं दिया, डी ज्ञात करना है। तो देखिए नेफ्रोलॉजी मतलब नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत जो गुर्दा होता है, गुर्दा के अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, ये साइंस का टॉपिक बायो वाला। उसी तरह आप बताओ हृदय का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? ऑप्शन नंबर सी इसमें देखिए सही है, कार्डियोलॉजी। सही आंसर होगा कार्डियोलॉजी, क्योंकि वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, और बायोलॉजी तो देख रहे हो, तो कार्डियोलॉजी में हृदय। सही आंसर क्या होगा? कार्डियोलॉजी।
तो बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत अच्छा है। इसमें मैंने क्या बोला था पहले कि ये बहुत ज़्यादा इजी भी है, बहुत ज़्यादा टफ भी है। अगर आप इसको पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो तो समझ नहीं पाओगे करना क्या है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपके सामने। जनवरी, नवंबर, उसके बाद रविवार और आपको बताना है। आपके सामने दिया हुआ है जनवरी, उसके बाद क्या दिया हुआ है नवंबर, समानुपाते आपको दिया हुआ है क्या संडे, और आपको आगे ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए जनवरी मतलब अगर जनवरी से पीछे जाया जाए, जनवरी से पीछे जाए तो दिसंबर और नवंबर दो पीछे आ गया भाई। जनवरी है पहला महीना, उसके पीछे जाओ तो 12वां महीना रहा होगा और 11वां, तो दो पीछे आ गया। उसी प्रकार संडे है तो संडे से पीछे जाइए एक, तो जैसे आप एक पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा संडे से पीछे, तो अब देखो सैटरडे, और सैटरडे के एक पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो आप देखो रविवार, रविवार के पीछे एक जाएगा शनिवार, और शनिवार के एक पीछे क्या आ जाएगा शुक्रवार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा शुक्रवार। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सर लगाइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। अब देखिए यहां पे आपसे हिंदी भी पूछ लिया या संस्कृत भी आप कह सकते हो। प्रश्न नंबर 10 देखिए बहुत अच्छा है। जननी अनुपाते माता, फिर दिया हुआ समानुपाते, समानुपाते क्लेश, क्लेश अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो जननी क्या लिखा हुआ आप देखिए, जननी, जननी, उसके बाद दिया हुआ है अनुपाते माता, समानुपाते दिया हुआ है आपके सामने क्लेश, क्लेश, और आपको बताना है क्या। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए खुशी, ऑप्शन नंबर बी पुष्प, ऑप्शन नंबर डी वान, ऑप्शन सी वान, और ऑप्शन नंबर डी पीड़ा। तो जल्दी से आप बताइए। देखिए ये पर्यायवाची दिया हुआ है, जननी का पर्यायवाची माता होता है और क्लेश का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप बताओगे पीड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीड़ा और पीड़ा। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 11। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। औषधि का जो संबंध रोगी से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। औषधि का संबंध जो रोगी से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध, शिक्षा का संबंध पूछा है किससे है। तो लॉजिक लगाइए, औषधि का संबंध जो रोगी से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध आपको बताना है शिक्षा का संबंध किससे है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, औषधि का संबंध रोगी से है मतलब कि रोगी को औषधि दी जाती है, उसी प्रकार शिक्षा किसको दी जाती है, तो आप बताओगे शिक्षा छात्र को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, शिक्षा छात्र को दी जाती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कपड़ा जिस प्रकार, सर लगाइए 12वां प्रश्न, कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है, मतलब कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा जिस प्रकार परिधान से संबंधित है उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है। देखिए ये मुश्किल से 5-5 सेकंड के प्रश्न है, आप पढ़ते ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कपड़ा जिस प्रकार परिधान से, मतलब कपड़े से आप किसी भी प्रकार का परिधान बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कपड़े से किसी भी प्रकार का परिधान बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उसी प्रकार लकड़ी से आप किसी भी प्रकार का फर्नीचर बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप फर्नीचर को बना सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, फर्नीचर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 13। सर लगाइए प्रश्न नंबर 13। जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है, जी हाँ दोस्तों, गुलदस्ता तो काफी दिए मिले होगा आपको, फूल से है, वही संबंध वाक्य का किससे है। देखिए यहां से भी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा है। जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है वही संबंध आपसे पूछा है वाक्य का किससे है। ऑप्शन ए दिया है पत्रों से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पैराग्राफ से, ऑप्शन नंबर सी अंतर्वस्तु से, ऑप्शन नंबर डी शब्दों से। तो देखिए सही आंसर इसका होगा शब्दों से। क्यों, क्योंकि देखिए जिस प्रकार फूल से मिलकर के गुलदस्ता बनता है ठीक उसी प्रकार आप देखोगे शब्दों से मिलकर के वाक्य बनता है। जिस प्रकार फूलों से मिलकर के गुलदस्ता मिलता है, फूलों का समूह, उसी प्रकार शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। आपको हिंदी में पढ़ाया भी जा चुका है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14। सर लगाइए प्रश्न नंबर 14। तो देखिए जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है। आपको ट्रेन का संबंध बताना है। बहुत इजी दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए पगडंडी, ऑप्शन नंबर बी पटरी, ऑप्शन नंबर सी भाप, ऑप्शन नंबर डी यात्री। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी को पता होगा भाई ट्रेन किस पे चलती है। आप बोलोगे सर ट्रेन तो पटरी पे चलती है, सही आंसर होगा बी। अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन है पगडंडी, पगडंडी नहीं होगा भाई, जल जहाज, जल जहाज कहाँ पे चलती है, जल पे, उसी प्रकार ट्रेन कहाँ चलती है, पटरी पे, सिंपल सी बात है।
आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 सर लगा दीजिए। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है? उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है? बहुत इजी दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए संपादन, ऑप्शन नंबर बी लिखाई, ऑप्शन नंबर सी हस्तलिपि, ऑप्शन नंबर डी संसाधन। तो सही आंसर होगा दोस्तों लिखाई। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, उसी प्रकार कॉपी किस यूज में आती है? लिखाई की यूज में आती है। अब चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपको कमेंट करना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए पायरिया दांत समानुपातिक दिया है, ट्रिकोमा ऑप्शन नंबर ए ट्रिकोमा। जिस प्रकार पायरिया दांत से संबंधित है, इस ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रश्न को। उसी प्रकार ट्रिकोमा किससे संबंधित है? दो तरीके से प्रश्न को लिख सकता है, चाहे तो पूरी भाषा लिख सकता है, या मैंने बताया कि चिन्ह ए अनुपाते बी समानुपात का लगा के सी अनुपाते डी ऐसे भी पेपर में दे सकता है। तो आपको तैयार रहना, दोनों तरीके से प्रश्न दे सकता है। तो प्रश्न नंबर 16 आपको कमेंट करना है सही आंसर क्या होगा, कान, त्वचा, नाक या आंख। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा, प्रश्न नंबर 17। महासागर अनुपाते प्रशांत समानुपाते द्वीप अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है महासागर अनुपाते प्रशांत। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? महासागर अनुपाते प्रशांत, और आपको बताना है समानुपाते, यहाँ पे समानुपाते कर देता हूं, क्वेश्चन वहां पे है। ठीक है ना, तो आगे दिया द्वीप। जी हाँ दोस्तों, क्या दिया हुआ है? द्वीप, द्वीप अनुपाते क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए बोर्नियो, भाई ये भी एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी मकालू पर्वत है। विक्टोरिया राजधानी है। ग्रीनलैंड। तो देखिए अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड भी एक द्वीप है और बोर्नियो भी एक द्वीप है। तो आप क्या लगाओगे? तो भाई आप लॉजिक लगाइए इसमें, क्योंकि देखिए महासागर प्रशांत जो कि सबसे बड़े महासागर को लिया है, और भी तो ले सकता था, हिंद महासागर ले सकता था, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी वाला ले सकता था, लेकिन देखिए किसको लिया है? तो आप बोलोगे सर ये तो लिया है सबसे बड़े को, तो महासागर सबसे बड़ा प्रशांत, उसी तरह द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप बताओगे ग्रीनलैंड। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। फल अनुपाते केला, आपको बताना है स्तनधारी अनुपाते क्या होगा? स्तनधारी अनुपाते क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 आपको कमेंट करना है, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे। वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है आपको प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 16 भी कमेंट करना है आपको, और प्रश्न नंबर 18 भी आपको कमेंट करना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए फिर आपसे मुद्रा पूछ लिया, जिस प्रकार आपसे पूछा ढाका बांग्लादेश, यहाँ पे क्या पूछा है? ढाका नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, टका होगा। ठीक है ना दोस्तों, टका, टका, ढाका की जगह आप टका लिखिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से है, उसी प्रकार लीरा का संबंध यहाँ पे टका है। ठीक है ना, टका। तो आपको याद रखना, जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से है, उसी प्रकार लीरा का संबंध कहां से है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो मैं आपको बता दूं, जो टका है वह बांग्लादेश की मुद्रा है, करेंसी है, उसी प्रकार जो लीरा है वह इटली की करेंसी है। तो आपको ये याद रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने शो हो रहा होगा। देखिए आदमी स्तनपाई, आदमी क्या है? स्तनपाई। दूसरा सांप, बताना है आपको क्या होगा। अब तो सभी को पता होगा भाई, आदमी स्तनपाई है, और सांप क्या होगा? सांप तो सरीसृप में आता है, रेप्टाइल के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 ये रहा आपके सामने। जिस प्रकार आंख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है, आंख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार कान किससे संबंधित है? आपको कमेंट करना है प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर आपको कमेंट करना है। क्या बताना है आपको? आंख जिस प्रकार प्रकाश से संबंधित है, उसी प्रकार कान किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सुनना, ऑप्शन नंबर बी श्रवण, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी ढोल। तो ये आपको याद कमेंट करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 22। जिस प्रकार बगीचे का संबंध फूलों से है, जिस प्रकार बगीचे का संबंध फूलों से है, उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे है? बहुत इजी दोस्तों, आपको लग रहा होगा, देखिए पूरा लॉजिक लग रहा है आपको, कितना नॉलेज है,
पूरा नॉलेज के बेस्ड पे ये प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे ना कोई ट्रिक ना कोई फार्मूला, मैं पढ़ता रहूँ आप देखते रहो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लास्ट हमारा इसका पहला और लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, क्योंकि आप देख रहे हो मजाक मजाक में आप सब सीख चुके हो, अब ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए इस चैप्टर से केवल 25 क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ। आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आओगे। बस एक्सरसाइज के लिए आप टेलीग्राम में जा करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए आपको बताएं, बगीचे का संबंध फूलों से है, उसी प्रकार ग्रंथालय का संबंध किससे है? तो आप देखोगे भाई, जो बगीचा होता है वहां पे क्या होते हैं, कई प्रकार के फूल होते हैं। उसी प्रकार जो ग्रंथालय होता है वहां कई प्रकार की क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं दोस्तों, कई प्रकार की पुस्तकें होती हैं, कई प्रकार के ग्रंथ और पुस्तकें होती हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 23 देखिए सर, लगाइए प्रश्न नंबर 23। जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है, जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे है? दोस्तों रास्ता का संबंध किससे है? यह प्रश्न भी आपको कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 भी आपको कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए परिवहन, ऑप्शन नंबर बी यात्रा, ऑप्शन नंबर सी आपका यात्री, ऑप्शन नंबर डी बस। ये आंसर भी आपको कमेंट करना है प्रश्न नंबर, ठीक है ना। प्रश्न नंबर जो आपका 23 है इसका आंसर भी आपको जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर अगला प्रश्न लगा दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 24। देखिए, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है? उसी प्रकार घड़ी का संबंध पूछा है किससे है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, घड़ी का संबंध पूछा है किससे है। तो देखिए भाई, थर्मामीटर क्या बताता है? डिग्री बताता है भाई, थर्मामीटर डिग्री बताता है। उसी प्रकार घड़ी भाई डिग्री में आता है ना, तो उसी प्रकार जो घड़ी का पैमाना है वह, अब बोलोगे समय बताती है लगा के आ जाओगे, गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो थर्मामीटर है वह डिग्री सेल्सियस में बताता है। उसी प्रकार जो घड़ी होती है यहाँ पे घंटा सही होगा, घड़ी का जो टाइम है वह घंटा होगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए थर्मामीटर बताता है इतने डिग्री सेल्सियस, तो घड़ी भी बताएगा भाई। आप तो बोल सकते हैं थर्मामीटर तापमान, अगर थर्मामीटर तापमान होता तो अब थर्मामीटर तापमान बताता है, तब आप लगाते घड़ी समय, तब आपका सही होता। लेकिन यहाँ पर जब दिया थर्मामीटर डिग्री, वैल्यू एग्जैक्ट दिया है, तो आप इसलिए इसका आंसर सही होगा क्या? आंसर घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 ये रहा आपके सामने। हवा का जो संबंध पक्षी से है वही संबंध पानी का किससे है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हवा का जो संबंध पक्षी से है वही संबंध पानी का किससे है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी धुलाई, ऑप्शन नंबर सी तैराकी, ऑप्शन नंबर डी पीना। तो देखिए हवा का संबंध पक्षी से, भाई पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आप देखोगे हवा में उड़ते हैं। उसी प्रकार पानी पे कौन तैरता है? मछली तैरती है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मछली, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां से हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं साइड में, लैपटॉप को साइड में अपने कर देता हूं। तो ये 25 प्रश्न आपके हो गए पूरे। मैं बताऊं यह पूरा का पूरा आप देख करीब 30 मिनट का आपको यह वीडियो होगा, 28 से 30 मिनट का वीडियो होगा, और यहां से आपका एक चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, एक पार्ट में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे आपसे बता दिया, चाहे हिंदी का सवाल दे सकता है, मैथ्स दे सकता है, रीजनिंग दे सकता है, कोई भी सब्जेक्ट के जो आपको ज्ञान है यहीं पे कुछ भी दे सकता है आपको। बस संबंध देखोगे, आपका संबंध क्या देखना है, तो आप संबंध देखोगे कि जो आपका ए से संबंध बी का होगा समानुपाती, वही सी का संबंध क्या होगा डी से। अगर यहाँ पे किसी की राजधानी होगी तो यहाँ भी राजधानी होगी। मतलब आपको, या कभी कभी क्या करता है, इसका संबंध न देके इन दोनों को दे देता है और इसमें से किसी एक का पूछ लेता है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है, दोनों तरीके से इसमें तैयार रहना है। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है कि चूंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया था, 10-15 दिन का गैप हो गया था। एक्चुअली प्रियल दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर इंदौर में फंसी हुई थी, कोचिंग करने गई हुई थी, तो मैं उसको लेने गया हुआ था। तो वहाँ उसको जब लेकर के आया तो मैं भी होम क्वारंटाइन था 14 दिन के लिए, ठीक है ना। तो घर से दूर था थोड़ा, इसलिए वीडियो आपको सामने आकर के नहीं बना पा रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो आज से आपके सामने फिर से मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर के आया हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। बस आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहिएगा और A3 एकेडमी को इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं आपको बता दूं, जल्द ही शायद कल से ही आपकी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, कल से आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट होने वाले। जी हाँ दोस्तों, कल से आपको पॉलिटी के वीडियो भी मिलने वाले हैं। तो ये हुआ ना धमाका। तो बताएं, जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल धमाका लेकर के आता हूँ। तो आपके लिए धमाका लेकर के आया हूँ जल्दी आपके सामने। और आपको बता दूँ, हमारे
परिवार जल्द ही बढ़ रहा है और आपके सामने और टीचर्स आएंगे और अदर सब्जेक्ट लेकर के आते रहेंगे। और एक बात बता दूं, आज के पेपर में ही एक मैं पढ़ रहा था, कटिंग आई थी, उसमें लिखा था जल्द ही सितंबर में सब ग्रुप 2 और 4 की वैकेंसी आ रही है। उसमें 7 से 8 सितंबर दिया हुआ था। भोपाल का पेपर था दोस्तों। वो पेपर मैं आपको टेलीग्राम लिंक में उसकी कटिंग भेज दूंगा, तो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, अब उठिए, बहुत रेस्ट हो गया। कोरोना में आप बहुत टेस्ट कर लिए, बहुत रेस्ट कर लिए, बहुत टाइम को बर्बाद कर लिए टिकटॉक, यूट्यूब फालतू की वीडियोस देख के। अब उठिए और एक बार फिर से तैयार हो जाइए। बता रहा हूं, आप अगर साथ दोगे ना तो आग लगाने वाले हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, इतना तेजी से उभरने वाला ये पूरे बिंद क्षेत्र का यूट्यूब चैनल है। यहाँ आपको इतने अच्छे क्वालिटी में और इतने अच्छे आप देखते हो कि मैथ्स के और रीजनिंग के जो भी मैं बायो के एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, आप लेवल देख चुके होगे दोस्तों। तो हमारा लेवल ये नहीं है कि आज से जो 8 साल 10 साल पहले आपके पेपर में आता था कि राष्ट्रपति की आयु बताइए कितनी होती है, तो आप 35 वर्ष बता रहे हो, वो नहीं आता अब कुछ। अब अंदर का आने लगा है और हर कोचिंग में हर जगह क्या वही पढ़ाया जाता है। लुसेंट उठा करके पूरा आपको रट्टा मरवा देंगे। और आप भी क्या करते हो, आपसे जो बनते बनते इजी प्रश्न रहते हैं, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब पेपर देने जाते हो 50 से 60, क्योंकि 60% पेपर इजी होता है, तो आप 60 से 70 नंबर आराम से ला लोगे। लेकिन नौकरी किसको मिलती है? 75 नंबर से दोस्तों नौकरी मिलती है। तो आपको 75 नंबर क्यों? क्योंकि हमेशा पेपर 70% पेपर इजी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने वाले की भी एक मेंटेलिटी होती है। अगर पेपर टफ बना देगा, आप 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, दोबारा क्या आप फॉर्म भरोगे? नहीं भरने वाले हो, तो कमाई कैसे होगी? नहीं होगी ना। तो इसीलिए ऐसा पेपर बनाता है। अब आप जब पेपर दे के जाओगे, यार थोड़ा सा अगर मैं पढ़ा होता तो देखो 50-60 नंबर तो ला लिया हूं। अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा होता, लोग एक एक साल 2-2 साल तैयारी करते हैं और इतना करके आते हैं। मैंने बिना तैयारी की 60 नंबर का मैं करके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। और 2-3 दिन भूत चढ़ेगा और पढ़ेंगे, फिर उसी तरह शून्य बटे सन्नाटा, और फिर अपने डेली दिनचर्या पे लग जाएंगे। फिर जब पेपर आएगा फिर पढ़ाई चालू। ये नहीं करना दोस्तों हमें। केवल साथ तो दीजिए। अभी क्या चल रहा है? आप बोलोगे सर मई चल रहा है, मई चल रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे ही अभी वैकेंसी, नो डाउट वैकेंसी आएंगी। क्यों वैकेंसी आएंगी मैं रीजन बता दूं, क्योंकि होने वाले हैं अपने एमपी में उपचुनाव। जी हाँ दोस्तों, होने वाले हैं उपचुनाव। और जो हमारे मामा जी हैं, वो मामा जी तो प्रलोभन तो देंगे, या कोई भी पार्टी होती तो उपचुनाव में सीटें जीतने के लिए, क्योंकि ये जो 24 सीटें हैं दोस्तों, यही आगे सत्ता का रास्ता तय करेंगी कि किसकी सरकार होती है। इसलिए बेरोजगार कब याद आते हैं दोस्तों? चुनाव के समय ही याद आते हैं। उसके बाद बेरोजगारों को कोई याद नहीं करता, ठीक है ना। और हम लोग भी हैं, हमेशा उनके झांसे में आते हैं। तो खैर वो बात की बात है। मैं आपको बता दूं, मई चल रही है अभी। मई और जून में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। मई और जून में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। आप देख रहे होगे, चूंकि 12th के पेपर जो बचे हुए थे उसकी डेट भी आ चुकी है, तो पेपर भी कंप्लीट होंगे। उसके बाद जून जुलाई में एडमिशन वगैरह चालू हो जाते हैं, वो सिस्टम। आप मान के चलिए अगस्त और सितंबर से नोटिफिकेशन जारी होंगे और आपको अक्टूबर से पेपर देने को मिलने वाला है। अक्टूबर या नवंबर में आपको 100% 2 से 3 पेपर देने को मिलने वाले हैं। तो अब आपको अच्छे से तैयारी करके इसी बार, जी हाँ दोस्तों, 2020 तो अभी तक तो बहुत बुरा था सभी का दोस्तों, पूरे सबका, कोई किसी का भी अच्छा नहीं गया था। तो आप शुरुआत तो कहते हैं ना कि शुरुआत नहीं हुआ तो क्या हुआ लास्ट में? भाई दौड़ में क्या होता है, सभी साथ से दौड़ते हैं ना। जीतता कौन है? जो लास्ट में स्पीड बढ़ाता है। तो आपको साल शुरू कैसा गया कोई डजंट मैटर, आपको लास्ट में स्पीड बढ़ानी है दोस्तों। अब लास्ट में स्पीड बढ़ाइए और हम तो आपके साथ हैं ही, आपको पीछे से धक्का देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। बस आप कदम से कदम मिला करके चलते रहिए। एक बार और लास्ट बार बोलना चाहूँगा दोस्त, अगर आप प्लीज़ हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आते ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।